एक पल के लिए सोचो, क्या तुमने कभी किसी के घर गए हो और अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति मिली हो, एक अलग सी ऊर्जा महसूस हुई हो, जैसे उस घर में कुछ है जो तुम्हें अच्छा लगा, जो तुम्हें शांत कर गया, जो तुम्हें अंदर से हल्का कर गया, और तुमने सोचा कि इस घर में ऐसा क्या है जो इतना अच्छा लगता है। और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी के घर गए हो और अंदर जाते ही एक भारीपन महसूस हुआ हो, एक बेचैनी महसूस हुई हो, जैसे उस घर में कुछ ठीक नहीं है और तुम जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे। ये फर्क क्यों होता है? दोनों घर हैं, दोनों में दीवारें हैं, ऊंची हैं, दोनों में छत है, दोनों में लोग रहते हैं। फिर यह अंतर क्यों? क्योंकि घर सिर्फ दीवारें और छत नहीं होता, घर एक जीवित ऊर्जा होती है। और अब एक और सवाल, क्या तुमने कभी अपने ही घर में कुछ ऐसा महसूस किया है जो तुम समझ नहीं पाए? कभी बिना किसी वजह के घर में एक अजीब सी शांति छा गई हो, सब कुछ अचानक बहुत सही लगने लगा हो। कभी रात को घर में एक अलग सी गर्माहट महसूस हुई हो जबकि मौसम ठंडा था। कभी इसी का अजीब सी सुगंध आई हो, चंदन की, फूलों की, या कोई ऐसी खुशबू जो पहचानी लगती हो लेकिन जिसका कोई स्रोत नहीं मिला। कभी घर का पूरा माहौल अचानक बदल गया हो और तुम सोचते रह गए हो कि यह क्यों हुआ। अगर इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह सब संयोग नहीं था। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे संतों की शिक्षाओं में यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि घर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होता। घर एक जीवित ऊर्जा होती है जो उसमें रहने वाले लोगों की भावनाओं से, उनकी प्रार्थनाओं से, उनके विचारों से बनती है। और जब ईश्वर किसी परिवार को चुनता है, जब वो किसी घर पर अपनी कृपा करता है, तो उस घर में कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं। ऐसे संकेत जो बताते हैं हाथ है कि इस घर में कोई दिव्य उपस्थिति है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें वो संकेत बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब ईश्वर किसी को चुन लेता है तो उस इंसान को क्या करना चाहिए और कैसे उस कृपा को बनाए रखना है। वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी होगी, तो पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और फिर पूरी वीडियो देखो। रामकृष्ण परमहंस जी एक बात हमेशा कहते थे, जो सुनने में बहुत सरल लगती है लेकिन जिसका अर्थ बहुत गहरा है। वो कहते थे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ऊर्जा है। हर पत्थर ऊर्जा है, हर पेड़ ऊर्जा है, हर इंसान ऊर्जा है, हर विचार ऊर्जा है, और हर घर भी ऊर्जा है। और आज का विज्ञान भी यही कहता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी महसूस होता है, वो सब अपने मूल रूप में ऊर्जा ही है। तो जब हमारे अर्षि हजारों साल पहले ये कह रहे थे कि घर एक ऊर्जा है, तो वो कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहे थे, वो एक वैज्ञानिक सत्य कह रहे थे। अब सवाल यह है कि घर की यह ऊर्जा बनती कैसे है? और इसका जवाब बहुत सरल है। जो विचार हम सोचते हैं, जो भावनाएं हम महसूस करते हैं, जो बातें हम करते हैं, जो प्रार्थनाएं हम करते हैं, वो सब उस घर की दीवारों में समा जाती हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, और उस घर की अपनी एक ऊर्जा बन जाती है। इसीलिए जिस घर में प्रेम होता है, जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जहां मिलकर खाना खाते हैं, जहां बच्चों की हंसी होती है, उस घर में एक अलग ही ऊर्जा होती है। और जिस घर में लड़ाई होती है, जहां नकारात्मक विचार होते हैं, जहां कोई प्रार्थना नहीं होती, उस घर की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं में लिखा था कि जिस घर में भक्ति होती है, जिस घर में ईश्वर को याद किया जाता है, जिस घर में सच्चे मन से प्रार्थना होती है, उस घर में धीरे धीरे दिव्य शक्तियां वास करने लगती हैं। और जब दिव्य शक्तियां किसी घर में आती हैं, तो वो घर अपने आप बदलने लगता है जी। वहां रहने वाले लोगों के चेहरे पर एक नूर आने लगता है, उनके काम में बरकत आने लगती है, उनकी मुश्किलें आसान होने लगती हैं, और उस घर में कुछ खास संकेत दिखने लगते हैं जो बताते हैं कि इस घर पर ईश्वर की कृपा है। आज हम उन्हीं संकेतों की बात करेंगे, और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि इन संकेतों को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत संभव है कि यह संकेत पहले से तुम्हारे घर में हो रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें संयोग समझकर नजरअंदाज करते आए हो। आज उन्हें पहचानने का वक्त है। पहला संकेत है घर में अचानक एक अजीब सी सुगंध का आना। और यह अनुभव बहुत अजीब होता है। तुम घर में बैठे हो, कोई अगरबत्ती नहीं जली, कोई फूल नहीं रखा, कोई इत्र नहीं लगाया,
और अचानक एक मीठी सुगंध आती है। कभी चंदन की खुशबू होती है जो इतनी गहरी होती है कि मन तुरंत शांत हो जाता है। कभी किसी फूल की महक होती है जो इतनी ताजी होती है जैसे अभी अभी बगीचे से कोई फूल तोड़कर लाया हो। और कभी एक ऐसी सुगंध होती है जो तुमने पहले कभी नहीं सूंघी, लेकिन जो इतनी परिचित लगती है जैसे बहुत पुरानी कोई याद हो। और तुम उठकर देखते हो कि यह कहां से आ रही है। खिड़की देखते हो, दरवाजा देखते हो, कुर्सियां पूरे घर में देखते हो, लेकिन कोई स्रोत नहीं मिलता। और जितना तुम ढूंढते हो उतना वो सुगंध और गहरी होती जाती है। और फिर कुछ देर बाद जैसे आई थी वैसे ही बिना किसी कारण के चली जाती है। और तुम हैरान रह जाते हो कि यह क्या था। हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में इसे दिव्य सुगंध कहा गया है और इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। अथर्ववेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब देवी देवता किसी स्थान पर आते हैं, जब दिव्य शक्तियां किसी घर में प्रवेश करती हैं, तो उस स्थान पर एक अलौकिक सुगंध फैल जाती है। यह सुगंध किसी फूल से नहीं आती, किसी धूप से नहीं आती। यह दिव्य उपस्थिति की अपनी खुशबू होती है। और हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है कि यह सुगंध उस इंसान को महसूस होती है जो उसे महसूस करने के योग्य होता है, जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका हृदय खुला होता है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में यह अनुभव बार बार हुआ था। दक्षिणेश्वर मंदिर में उनके कमरे में अक्सर बिना किसी कारण के चंदन और गुलाब की सुगंध आती थी। उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने और अन्य शिष्यों ने अपने संस्मरणों में इसका उल्लेख किया है। वो लिखते हैं कि कभी-कभी रामकृष्ण जी के समाधि अवस्था में जाने से पहले उनके कमरे में एक अलौकिक सुगंध फैल जाती थी। और उस सुगंध को महसूस करते ही सभी शिष्यों के मन में एक गहरी शांति आ जाती थी। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि महान संतों के आसपास हमेशा एक दिव्य सुगंध होती है। और जब कोई दिव्य आत्मा किसी स्थान पर आती है या जब ईश्वर की कृपा किसी घर पर होती है, तो वहां यह सुगंध प्रकट होती है। यह इस बात का संकेत है कि उस स्थान पर कोई दिव्य ऊर्जा मौजूद है, कोई दिव्य उपस्थिति है। और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को पूरी तरह नकार नहीं सकता। पैरासाइकोलॉजी में इस घटना को पैरानॉर्मल ऑल्फैक्शन कहते हैं। और दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस अनुभव को रिपोर्ट किया है। अलग अलग देशों में, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग धर्मों में, सब जगह यह अनुभव एक जैसा है। बिना किसी स्रोत के एक अलौकिक सुगंध का आना और कुछ देर बाद चले जाना। तो अगर तुम्हारे घर में कभी ऐसा होता है, अगर बिना किसी कारण के कोई मीठी और अजीब सुगंध आती है, तो घबराओ मत, डरो मत, बल्कि उस पल में रुको, आंखें बंद करो, उस सुगंध को महसूस करो और मन में ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। क्योंकि यह पहला संकेत है कि ईश्वर ने तुम्हारे घर को चुना है, वो तुम्हारे घर में आया है और वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरा संकेत है घर में दीपक की लौ का अजीब तरह से व्यवहार करना। और यह अनुभव उन लोगों को सबसे ज्यादा होता है जो घर में नियमित पूजा करते हैं, नियमित दीपक जलाते हैं। तुमने दीपक जलाया, तेल है, बाती है, सब कुछ ठीक है, घर की खिड़कियां बंद हैं, कोई हवा नहीं चल रही, लेकिन अचानक वो दीपक बुझ जाता है बिना किसी कारण के। और तुम सोचते हो कि यह कैसे हुआ। या पूजा कर रहे हो और दीपक की लौ अचानक इतनी तेज हो जाती है कि पूरा कमरा उसकी रोशनी से भर जाता है और फिर अचानक वो वापस सामान्य हो जाती है। या कभी ऐसा होता है कि सुबह उठो और पूजा घर में जाओ तो दीपक जला हुआ मिलता है, जबकि रात को सोने से पहले तुमने उसे बुझाया था। या जो दीपक कल से नहीं जला था वो अचानक जला हुआ मिलता है। और तुम पूरे घर में पूछते हो कि किसने जलाया। कोई नहीं जलाया। यह अनुभव जिसने एक बार भी किया है वो कभी नहीं भूलता, क्योंकि उस पल में एक अजीब सी सिहरन होती है, एक अजीब सा भाव होता है कि कुछ तो है जो दिखता नहीं लेकिन जो यहां मौजूद है। हमारे वेदों में अग्नि को सबसे पवित्र तत्वों में से एक माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि देवता की स्तुति सबसे पहले की गई है, सबसे पहले, इससे पहले किसी और देवता की नहीं। क्योंकि हमारे ऋषियों ने जाना था कि अग्नि वो माध्यम है जिसके जरिए इंसान और ईश्वर के बीच संवाद होता है। हम जब यज्ञ करते हैं तो अग्नि में आहुति देते हैं, क्योंकि अग्नि उस आहुति को ईश्वर तक पहुंचाती है। और ईश्वर जब हमसे कुछ कहना चाहता है, जब वो अपनी उपस्थिति का संकेत देना चाहता है, तो वो भी अग्नि के माध्यम से देता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अग्नि इस ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति है। यह सिर्फ जलाती नहीं,
यह शुद्ध करती है, यह रोशनी देती है और यह ईश्वर और इंसान के बीच एक जीवित सेतु का काम करती है। इसीलिए हर शुभ काम में अग्नि को साक्षी बनाया जाता है। विवाह में अग्नि के सामने फेरे लिए जाते हैं, यज्ञ में अग्नि को बुलाया जाता है और मृत्यु के बाद भी अग्नि ही उस आत्मा को मुक्ति की तरफ ले जाती है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में दीपक से जुड़ी कई घटनाएं उनके शिष्यों ने लिखी हैं। एक बार उनके कमरे में जलता हुआ दीपक अचानक बुझ गया। कोई हवा नहीं थी, कोई कारण नहीं था और उसी पल रामकृष्ण जी समाधि में चले गए। शिष्यों ने बाद में यह महसूस किया कि जब दीपक बुझा, उसी पल कोई दिव्य ऊर्जा उस कमरे में उतरी थी। और परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि दीपक की लौ सिर्फ तेल और बाती से नहीं जलती, वो उस भक्ति से जलती है जो उसे जलाने वाले के मन में होती है। और जब भक्ति इतनी गहरी हो जाती है कि ईश्वर उसे महसूस करता है, तो वो उस दीपक की लौ के जरिए अपनी उपस्थिति का संकेत देता है। तो अगर तुम्हारे घर में दीपक अजीब तरह से व्यवहार करता है, अगर बिना हवा के लौ हिलती है, अगर अचानक तेज हो जाती है, अगर बिना कारण बुझ जाती है, तो घबराओ मत। उस पल में रुको, उस दीपक को देखो और महसूस करो कि उस पल में कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन जो मौजूद है। यह दूसरा संकेत है, यह ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। वो तुम्हारे घर में है, वो तुम्हारी पूजा देख रहा है, वो तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है और वो अपनी उपस्थिति का संकेत उस दीपक की लौ के जरिए दे रहा है। तीसरा संकेत है घर में पक्षियों का आना, और यह संकेत सबसे ज्यादा लोगों के साथ होता है, लेकिन सबसे कम लोग इसे पहचानते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि पक्षी तो आते रहते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। लेकिन जब मैं पक्षियों के आने की बात करता हूं, तो मेरा मतलब किसी भी पक्षी के आने से नहीं है। मेरा मतलब उस खास तरह के आने से है जो तुम्हें अंदर से कुछ महसूस कराता है। कोई पक्षी जो पहले कभी नहीं आता था, अचानक रोज आने लगता है। रोज उसी खिड़की पर आकर बैठता है, रोज उसी दरवाजे के पास आता है। और जब तुम उसे देखते हो, तो वो उड़ता नहीं, बस तुम्हें देखता रहता है। एक अजीब सी स्थिरता से, एक अजीब से भाव से, जैसे वो तुमसे कुछ कहना चाहता हो। या कभी ऐसा होता है कि कोई पक्षी घर के अंदर आ जाता है, खिड़की से, दरवाजे से, किसी रास्ते से, और घर में थोड़ी देर रहता है, इधर उधर देखता है और फिर चला जाता है। और उस पूरे वक्त तुम्हारे मन में एक अजीब सा भाव होता है कि यह पक्षी यहां क्यों आया। यह कोई साधारण घटना नहीं है। हमारे शास्त्रों में पक्षियों को हमेशा से विशेष स्थान दिया गया है। गरुड़ पुराण में और हमारे अन्य पुराणों में पक्षियों को दिव्य दूत कहा गया है, यानी वो दूत जो ईश्वर के संदेश लेकर आते हैं। और यह कोई कल्पना नहीं है। हमारे पूरे पौराणिक इतिहास में पक्षियों और दिव्य शक्तियों का गहरा संबंध रहा है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, एक पक्षी। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है, एक पक्षी। देवी सरस्वती के साथ हंस है, एक पक्षी। यह संयोग नहीं है। हमारे ऋषियों ने जाना था कि पक्षियों में एक दिव्य संवेदनशीलता होती है। वो उन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं जो इंसान महसूस नहीं कर पाता, और इसीलिए वो दिव्य शक्तियों के सबसे करीब होते हैं। कबूतर को हमारे शास्त्रों में शांति और प्रेम का प्रतीक माना गया है। अगर कबूतर तुम्हारे घर में आए, तो यह संकेत है कि तुम्हारे घर में शांति और प्रेम की ऊर्जा बढ़ रही है। तोते को वाणी और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। अगर तोता तुम्हारे घर के आसपास रहने लगे, तो यह संकेत है कि तुम्हारे घर में ज्ञान और बुद्धि की ऊर्जा आने वाली है। और मोर को ईश्वरीय कृपा का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अगर मोर तुम्हारे घर के आसपास दिखे, तो यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है। रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में पक्षियों से जुड़ी एक बहुत प्रसिद्ध घटना है। जब वो दक्षिणेश्वर में अपनी साधना के सबसे गहरे और कठिन दौर से गुजर रहे थे, जब वो ईश्वर के दर्शन के लिए तड़प रहे थे, तो एक अजीब पक्षी रोज उनके पास आता था। वो पक्षी उनके पास बैठता था, उनके आसपास रहता था, जैसे उनका साथ दे रहा हो। और जब रामकृष्ण जी को ईश्वर के दर्शन हुए, जब उनकी साधना पूरी हुई, तो वो पक्षी फिर कभी नहीं आया। जैसे उसका काम पूरा हो गया था, जैसे वो उस मुश्किल दौर में उनके साथ रहने के लिए ही आया था। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि प्रकृति ईश्वर का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र संदेशवाहक है। हर पत्ता, हर फूल, हर नदी और हर पक्षी उस परम शक्ति का एक रूप है। और जब ईश्वर किसी इंसान से, किसी घर से,
किसी परिवार से विशेष रूप से जुड़ना चाहता है, तो वो प्रकृति के इन दूतों को भेजता है। तो अगर तुम्हारे घर में कोई पक्षी बार बार आता है, अगर कोई पक्षी तुम्हारी खिड़की पर रोज बैठता है, अगर कोई पक्षी घर के अंदर आकर थोड़ी देर रुकता है और फिर चला जाता है, तो उसे उड़ाओ मत, उसे भगाओ मत, बल्कि उस पल में रुको, उस पक्षी को देखो और महसूस करो कि यह ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और चौथा संकेत है घर में एक अजीब सी शांति का छा जाना। और यह सबसे गहरा संकेत है, सबसे पवित्र संकेत है, क्योंकि बाकी तीन संकेत बाहर से महसूस होते हैं। सुगंध नाक से महसूस होती है, दीपक आंखों से दिखता है, पक्षी दिखाई देता है, लेकिन यह चौथा संकेत, यह सीधे तुम्हारे दिल में उतरता है, तुम्हारी आत्मा में उतरता है। और जब यह होता है तो तुम तुरंत समझ जाते हो कि कुछ अलग हो रहा है। घर में सब लोग हो सकते हैं, बच्चे खेल रहे हों, टीवी चल रहा हो, रसोई में काम हो रहा हो, बाहर से आवाजें आ रही हों, और फिर अचानक एक पल ऐसा आता है जब यह सब बेमानी लगने लगता है, जैसे सब कुछ एक पल के लिए थम गया हो। पूरे घर में एक गहरी शांति छा जाती है, और वो शांति सिर्फ बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर भी होती है, तुम्हारे मन में भी होती है। तुम्हारी सांसें धीमी हो जाती हैं, तुम्हारा शरीर हल्का लगने लगता है, और उस पल में सब कुछ सही लगता है, सब कुछ ठीक लगता है, जैसे जिंदगी की सारी उलझनें उस एक पल के लिए गायब हो गई हों। और तुम सोचते हो कि यह क्या था, यह कहां से आया, और उतनी ही जल्दी वो पल गुजर जाता है, लेकिन उसकी छाप बनी रहती है, उस पल की याद बनी रहती है। हमारे उपनिषदों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। कहा गया है कि ईश्वर का स्वभाव शांति है। वो शांति से आता है, शांति में रहता है, और जहां भी जाता है शांति लेकर जाता है। मांडू के उपनिषद में लिखा है कि जब आत्मा परमात्मा के संपर्क में आती है, जब ईश्वर की उपस्थिति किसी स्थान पर होती है, तो वहां एक असाधारण शांति प्रकट होती है। यह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं आती, यह स्वयं ईश्वर की उपस्थिति की अभिव्यक्ति है। परमहंस योगानंद जी ने लिखा था कि जब ईश्वर किसी घर में आता है, जब दिव्य उपस्थिति किसी स्थान पर होती है, तो सबसे पहले वहां एक असाधारण शांति फैल जाती है। और यह शांति बाहर से नहीं आती, यह अंदर से महसूस होती है, गहरे अंदर से, आत्मा की गहराई से। और जो इंसान इसे एक बार महसूस कर लेता है, वो इसे कभी नहीं भूलता, क्योंकि यह शांति दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिलती, न पैसे से, न रिश्तों से, न किसी उपलब्धि से। यह सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति से मिलती है। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि ईश्वर शोर में नहीं रहता, ईश्वर की आवाज शोर में नहीं सुनाई देती, ईश्वर शांति में रहता है। और जब वो किसी घर में आता है तो अपने साथ वो शांति लेकर आता है। इसीलिए जिन घरों में नियमित पूजा होती है, जिन घरों में भक्ति होती है, जिन घरों में प्रेम और सम्मान होता है, उन घरों में यह शांति बार बार आती है, क्योंकि ईश्वर उन घरों में बार बार आता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जिस घर में यह शांति होती है, वो घर सिर्फ एक घर नहीं रहता, वो एक तीर्थ बन जाता है, एक मंदिर बन जाता है। और उस घर में रहने वाले लोग धन्य होते हैं, क्योंकि उन्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती, ईश्वर खुद उनके घर में आता है। और आधुनिक विज्ञान भी इस शांति के प्रभाव को मानता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हमारा ब्रेन एक गहरी शांति की अवस्था में होता है, जब हमारी ब्रेन वेव्स थीटा और डेल्टा अवस्था में होती हैं, तो हमारा शरीर सबसे तेजी से ठीक होता है, हमारा इम्यून सिस्टम सबसे मजबूत होता है, और हमारा मन सबसे ज्यादा क्रिएटिव और इंट्यूटिव होता है। तो आज हमने जाना कि वो चार संकेत कौन से हैं जो बताते हैं कि ईश्वर ने तुम्हारे घर को चुन लिया है। पहला संकेत था घर में बिना किसी कारण के एक अजीब सी सुगंध का आना, वो दिव्य खुशबू जिसका कोई स्रोत नहीं मिलता, जो आती है, कुछ देर रहती है और चली जाती है। यह ईश्वर की उपस्थिति का सबसे पहला संकेत है। दूसरा संकेत था घर में दीपक की लौ का अजीब तरह से व्यवहार करना, बिना हवा के हिलना, अचानक तेज होना, या बिना कारण बुझ जाना। यह ईश्वर और इंसान के बीच अग्नि का वो संवाद है जो हजारों साल से होता आया है। तीसरा संकेत था घर में किसी पक्षी का बार बार आना, वो दिव्य दूत जो ब्रह्मांड का संदेश लेकर आता है, जो तुम्हारी खिड़की पर बैठता है, तुम्हें देखता है और फिर चला जाता भाव पछता मां मां बम मम ही है। और चौथा और सबसे बड़ा संकेत था घर में एक असाधारण शांति का छा जाना, वो गहरी शांति जो बाहर से नहीं आती, अंदर से महसूस होती है, और जो यह बताती है कि ईश्वर अभी इस घर में है। अब एक पल रुको, सच में रुको, और अपने घर के बारे में सोचो, क्या इनमें से कोई एक संकेत तुम्हारे घर में होता है?
क्या कभी बिना किसी कारण के कोई सुगंध आई है? क्या दीपक ने कभी अजीब तरह से व्यवहार किया है? क्या कोई पक्षी बार बार आता है? क्या कभी घर में एक असाधारण शांति छाई है? अगर इनमें से एक भी संकेत तुम्हारे घर में होता है, तो समझ लो ईश्वर ने तुम्हारे घर को चुना है, तुम्हारे परिवार को चुना है, तुम्हें चुना है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, चुने जाने से काम नहीं बनता। चुने जाने के बाद जागरूक रहना पड़ता है, इन संकेतों को पहचानना पड़ता है और ईश्वर की उस कृपा का सम्मान करना पड़ता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर की कृपा एक बीज की तरह है। बीज तो आ जाता है, लेकिन उसे उगाना तुम्हारा काम है, उसे पानी देना तुम्हारा काम है, उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है। ईश्वर की कृपा मिली है तो उसे बनाए रखने के लिए अपने घर में प्रेम रखो, भक्ति रखो, रोज प्रार्थना करो, रोज दीपक जलाओ, घर को साफ और पवित्र रखो, क्योंकि ईश्वर वहीं रहता है जहां पवित्रता होती है, जहां प्रेम होता है, जहां भक्ति होती है। और अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, अगर इसमें से कुछ भी तुम्हारे दिल को छू गया, तो एक काम जरूर करो, इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसके घर में शायद ये संकेत हो रहे हों और वो उन्हें पहचान न पा रहा हो। क्योंकि शायद तुम्हारा यह एक शेयर किसी को ईश्वर की उस कृपा को पहचानने में मदद कर दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो तुम तक जरूर पहुंचे। उस वीडियो में बताऊंगा कि जब ईश्वर किसी को चुन लेता है तो उस इंसान को अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो वीडियो बहुत जरूरी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव।